नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित चैप्टर 1 है ईंट मनके और अस्थियां। भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित यह चैप्टर है ईंट मनके और अस्थियां क्लास 12 का। तो आज से हमने क्लास 11 का और क्लास 12 का हिस्ट्री की पूरी टेस्ट सीरीज हमने करा दिया है, लेकिन अब आप लोगों का जो शॉर्ट टेस्ट है वह है इस सीरीज में शॉर्ट टेस्ट और प्लस अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ईंट मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित यह आपका चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया और कई सारे प्रश्न जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं उसकी एमसीक्यू लेकर आया हूं आप लोग के सामने। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिएगा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? देखिए, इसके पहले हमने टेस्ट सीरीज आप लोगों को कराया था, लेकिन वह व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज था, तो इसमें केवल वन लाइनर सीरीज रहेगी जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। और आज के एक ही वीडियो में मैं यह पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा टेस्ट सीरीज और अति लघु उत्तरीय प्रश्न के माध्यम से, और इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा, और पूरा क्लास 12 की पूरी सीरीज मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, एक टेस्ट में कराया हूं तो वह एक्सप्लेनेशन वाले टेस्ट हैं और यह आपका शॉर्ट टेस्ट है। ईंट मनके और अस्थियां, आइए चैप्टर को देखते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे यह, और इन्हें ही भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। दूसरा प्रश्न देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई थी? आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। प्रश्न संख्या 3, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ है? हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग जो है दीवार से घिरा हुआ है, बताएं। तो यह होगा लोथल नगर में दुर्ग जो है वह दीवार से घिरा हुआ है, मतलब किलेबंदी की गई है। तो विकल्प सी जो है आपका सही है, लोथल। प्रश्न 4 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां मिले हैं? तो विशाल स्नानागार के अवशेष कहां मिले हैं? तो वह है मोहनजोदड़ो से मिले हैं, विकल्प सी। प्रश्न 5 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? शिल्प उत्पादन का सबसे प्रमुख केंद्र कौन है? आप जानते हैं कि शिल्प उत्पादन का केंद्र चंद्रोड़ो है, क्योंकि यहां मनके बनाने की फैक्ट्री थी, विकल्प डी जो है आपका सही है, चंद्रोड़ो। ठीक है, एकदम चुनिंदा प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, और यह जो टेस्ट सीरीज है ये आपका शॉर्ट टेस्ट है, इसमें शॉर्ट टेस्ट और अति लघु उत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे इसमें। ठीक है, तो यह क्लास 12 की पहला चैप्टर का यह टेस्ट सीरीज है, और एक ही चैप्टर में एक ही वीडियो में मैं पूरा चैप्टर उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वह कंप्लीट कर दूंगा और अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, प्रश्न 6 देखिएगा। मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया गया है? मेलुहा शब्द किसे कहा गया है? तो हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा लोग कहते थे, मेसोपोटामिया के लोग। ठीक है, प्रश्न 7 देखिएगा। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है गुजरात में है, लोथल जो है वह आपका गुजरात में है, विकल्प ए। गुजरात के सौराष्ट्र नामक क्षेत्र पर लोथल है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा है, विकल्प ए। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को सोना कहां से प्राप्त होता था? सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे सोना कहां से प्राप्त करते थे? सोना प्राप्त करते थे दक्षिणी भारत में, और दक्षिणी भारत से मतलब कर्नाटक से। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 10, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहां से मिला है? बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से किस देश के हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? बताइए। मेसोपोटामिया के साथ तो था, ईरान के साथ भी था, अफगानिस्तान के साथ भी हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध था। किसके साथ नहीं था? तो चीन के साथ नहीं था, विकल्प डी। ठीक है, तो कुल 11 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया इस चैप्टर का।
इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू शामिल हैं। मतलब एक ही वीडियो में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा आप लोग का, ठीक है। और मैं लेक्चर वीडियो अलग दे रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 12 का, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 का, और मैंने फुल एक्सप्लेनेशन वाले टेस्ट सीरीज हमने कंप्लीट कर दिए हैं क्लास 12 के। इसमें आपका शॉर्ट टेस्ट रहेगा और प्लस अति लघुत्री वाला प्रश्न रहेगा, ठीक है। प्रश्न 12 देखिएगा, जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न 13, हड़प्पा निवासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था? लाजवर्द मणि कहाँ से वह आयात करते थे? तो बदख्शा से। बदख्शा मतलब सुरतगई से, विकल्प सी, ठीक है। लाजवर्द मणि अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से यह निर्यात करते थे, आयात करते थे। प्रश्न 14, क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मतलब इन चारों में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल में से, तो वह है मोहनजोदड़ो, ठीक है। इन चारों में से देखा जाए तो। प्रश्न 15 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता थी? हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी ना, वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि। तो विकल्प ए जो है आपका सही है, दाएं से बाएं। हिंदी जो लिखी जाती है बाएं से दाएं लिखी जाती है, अंग्रेजी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि क्या थी, वह दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। तो यह देखिए, इसमें कुल 15 प्रश्न थे ईंट, मनके और अस्थियां वाले चैप्टर में। यह सरकारी बुक से मैं आप लोग को करा रहा हूँ, सरकारी किताब से करा रहा हूँ, ठीक है। अब ये किताब चलती नहीं है, अब ये सब किताबों में बहुत ज्यादा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आप लोग को दिया जा रहा है। हालांकि ये इनफ नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे तरीके से। तो कुल 15 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया ईंट, मनके और अस्थियां के, ठीक है। अति लघुत्री प्रश्न देखेंगे। देखिए, जो लोग व्याख्यात्मक वाले प्रश्न सीरीज नहीं किए हैं उनको वह पहले व्याख्यात्मक वाली सीरीज कंप्लीट कर लें, वह ज्यादा मस्ट है, ठीक है। अति लघुत्री प्रश्न, क्योंकि इसमें मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यह बहुत जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है। मतलब न कुछ पढ़ने से अच्छा इसे आप पढ़ेंगे तो ढंग का तैयारी आपकी हो जाएगी। मतलब एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अति लघुत्री प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को काशयुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? यह आपका चैप्टर के लास्ट में ये सब सारे प्रश्न हैं, तो इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को काशयुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? आप जानते हैं कि काशयुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कांसे के औजार, बर्तन, आभूषण आदि बनते थे। तो हड़प्पा सभ्यता को काशयुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीन धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया था, ठीक है। प्रश्न 2 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता। अब देखिए, यहाँ से आपका ऐसा मत सोचिए कि अति लघुत्री प्रश्न से आपकी तैयारी नहीं हो रही है भाई, इससे पता चल गया ना कि तांबा और टीन मिलाकर कांसा का उपयोग होता है। प्रश्न 2 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी घाटी के आसपास से प्राप्त हुए हैं, इसी कारण हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। प्रश्न 3 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए, मनके मतलब माला, मनके बनाने के लिए कॉर्नेलियन, क्रिस्टल, शेल खड़ी, तांबा, जैस्पर, क्वार्ट्ज, शंख, पत्थर, कांसा और सोना जैसी धातुओं का उपयोग किया जाता था। मतलब इन सभी चीजों से मनके बनाए जाते थे, मतलब माले बनाए जाते थे। मतलब धातुओं का प्रयोग भी होता था और पत्थरों का भी प्रयोग होता था। प्रश्न 4 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थानों के नाम बताएं जहां सिंचाई के अंश पाए गए हैं। तो सिंचाई के अंश जो पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, वो अफगानिस्तान वाले हिस्से में पाए जाते थे, और सुरतगई से प्रमाण मिले हैं, और फिर धौलावीरा से भी जल प्रबंधन के प्रमाण मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के वह स्थान जहां से सिंचाई के अंश पाए गए, तो धौलावीरा भी है और सुरतगई है। प्रश्न 5 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क किन देशों के साथ थे? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क मेसोपोटामिया के साथ, ओमान के साथ, बहरीन के साथ, ईरान के साथ आदि देशों से थे। आपको पता है ना, मेसोपोटामिया से, ओमान से, बहरीन से, ईरान से आदि वस्तु में वह क्या करते थे? हड़प्पा वासी वह आयात करते थे और निर्यात भी करते थे। प्रश्न 6 देखिएगा, हड़प्पा वासी तांबा और सोना कहां से प्राप्त करते थे? देखिए, तांबा कहां से प्राप्त करते थे हड़प्पा वासी? राजस्थान के खेतड़ी की खान से तांबा मिलता था, और दक्षिणी भारत से सोना प्राप्त करते थे, और विशेष रूप से कहां? कर्नाटक से, ठीक है। प्रश्न 7 देखिएगा, किस पुरास्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती कहा जाता है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल 125 हेक्टेयर है। मैं आपको बता दूं, ये पुराने रिसर्च के अनुसार मोहनजोदड़ो है, ठीक है। अब यह ध्यान रखिएगा, अब आपका राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल हो गया है, राखीगढ़ी, इसे ध्यान में रखिएगा, थोड़ा अपडेट हो जाइएगा।
प्रश्न 8 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके स्थल पाकिस्तान में मिले हैं, दक्षिणी अफगानिस्तान से भी मिले हैं, गुजरात से मिले हैं, राजस्थान से मिले हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिले हुए हैं। प्रश्न 9 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की 2 मुख्य विशेषताएं बताएं। 2 मुख्य विशेषता हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी है। तो बिल्कुल आज तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ा गया है। जिस दिन पढ़ा जाएगा बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटित होगा। यद्यपि निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं है। यह क्या है? वर्णमाली नहीं है, वर्णमाला नहीं है हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में, क्योंकि वर्णमाला के प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या एक व्यंजन को दर्शाता है। यह हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। दाएं से बाएं, मान लीजिए आप दाएं से बाएं लिख रहे हैं, दाएं से बाएं लिख रहे हैं और इतना ही बड़ा पेज है, दाएं से बाएं लिखेंगे तो इधर तो काफी गैप रहेगा। फिर ये लगेगा भाई अब जगह बहुत कम बचा हुआ है और अपनी बातें भी पूरी करनी है, तो यहाँ पर सघनता देखने को मिलता है। फिर जगह कम होने की वजह से सघनता देखने को मिलेगा। तो यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि दाएं ओर अधिक अंतराल था। दाएं ओर क्या था? अधिक अंतराल था, जबकि बाएं ओर कम जगह थी। यह भी ध्यान रखिएगा आप इसे। प्रश्न 10 देखिएगा, इस सीरीज का आखिरी प्रश्न, चंद्रोड़ों के लोगों की शिल्प कार्यों के नाम बताएं। मतलब कौन कौन से काम होते थे। आपको पता है कि मनके बनाने की फैक्ट्री वहां पर थी चंद्रोड़ों में। चंद्रोड़ों से लिपस्टिक मिला है, काजल मिला है, ठीक है, मतलब प्रसाधन बॉक्स भी मिला है। तो ये सब क्या था? चंद्रोड़ों में ये सब चीजें थी। धातु कर्म वाला काम भी होता था, मोहर निर्माण होता था, बाट बनाने का काम होता था। तो चंद्रोड़ों के लोग शिल्प कार्य के लिए मनके बनाना, शंख की कटाई करते थे, धातु कर्म मतलब धातुओं से संबंधित चीजें बनाते थे, मोहर का निर्माण करते थे, बाट आदि बनाते थे। तो यह सब काम चंद्रोड़ों के लोग करते थे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, हालांकि यह पहला वीडियो है, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 शॉर्ट टेस्ट एंड क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यह पहला आपका वीडियो है और यह एक ही वीडियो में मैं यह पूरा आपका यह कंप्लीट किया हूँ। देखिए, जिनको भी नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहिए, पूरा का पूरा नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स और टेस्ट सीरीज, सब कुछ फुल एक्सप्लेनेशन वाले टेस्ट सीरीज, यह तो आपका अति लघुत्री और यह छोटा मोटा क्वेश्चन आंसर वाला है। ठीक है, जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। लेकिन 1 ईयर सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, केवल TRE 3 का मटेरियल चाहिए, तो इसकी फीस केवल 799 रुपया रखी गई है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।